हाँ बेटा। सही बच्चों को नमस्कार। क्या हाल है? आई होप आप लोगों की पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे अपन इस बोर्ड के टाइम पे जेई नीट के टाइम पे सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है। तो ये भी मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा। प्रोफाइल है, मोस्टली बच्चे जो हैं डाउट सेशन में पूछते रहते हैं। तो ये चाहे बोर्ड वाला बच्चा हो, चाहे नीट का बच्चा हो, चाहे जेई की तैयारी कर रहा हो बच्चा, तो बेचारे वो ये क्वेश्चन है, आप लोग परेशान करता है क्वेश्चन। चलो इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से। वन फेस ऑफ a prism or refractive angle 30 degree, refractive index 1.414 is silvered. At what angle must a ray of light fall on the unsilvered face so that the refraction into the prism and reflection in the silvered surface retrace path? मतलब देखो क्या क्वेश्चन, सुनना बेटा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं, वो है क्या है 30 डिग्री। ठीक है। ये बड़ा इसलिए बना ताकि आपको दिख जाए। वो क्या है, इसको इस साइड से पॉलिशिंग कर दो, इसको एक साइड से पॉलिशिंग कर दो भाई साहब, कर दी ताकि अलग से दिख जाए आपको। ये पॉलिशिंग कर, ठीक है। अब वो आपसे बोल रहा है कि इस प्रिज्म पर यहाँ पर एक नॉर्मल रे इंसिडेंट हुई है, मतलब 90 डिग्री रेस्पेक्ट में, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में एक रे आई है। नॉर्मल के रेस्पेक्ट में एक रे आई है, ये अनसिल्वर्ड फेस पे रे आई है। अब ये रे रेयर से डेंसर में जा रही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.414। तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जब आई, लेकिन अब यहाँ की उसने कंडीशन डाली है सिल्वर वाली सरफेस पे कि रीट्रेसिंग होनी चाहिए। वो कह रहा है कि जब मिरर वाली सरफेस से टकराए ना, तो यहाँ पर रीट्रेसिंग होनी चाहिए। देखो बेटा, प्लेन मिरर का कंसेप्ट क्या होता है? प्लेन मिरर रीट्रेसिंग कब करता है? प्लेन मिरर रीट्रेसिंग करता है जब इस पे कोई 90 डिग्री पे रे गिरे। प्लेन मिरर रीट्रेसिंग जब करता है जब कोई 90 डिग्री पे रे गिरे। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो हो जाएगा। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो हम बचपन से लेकर आज तक क्या पढ़ते हैं, 10th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं कि रे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस से, गए वापस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। लेकिन रीट्रेसिंग होने के लिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा ना। रीट्रेसिंग होने के लिए यानी कि नॉर्मल पे आने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या होना पड़ेगा? जीरो। तो वो आपसे चाह रहा है कि रिफ्लेक्टिंग वाली सरफेस से यहाँ जो रिफ्लेक्शन हुआ है ना, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस तरीके से जाए, ये इस तरीके से जाए कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, तभी रिट्रेसिंग पॉसिबल होगी। ये कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। चाहे बोर्ड तैयारी कर रहे हो आप, चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, कभी प्रिज्म में इस टाइप का क्वेश्चन है कि वन साइड रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, रीट्रेसिंग हो रही हो। रीट्रेसिंग का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर 90 शो होना चाहिए। कोई अपन से डायग्राम तो पूछ रहे हैं, नॉलेज होनी चाहिए आपके नॉलेज के लिए कि यहाँ पे 90 आपको वो दिखना चाहिए। तो जब ऐसा हो तो आप पहले यहाँ पे कहाँ पे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 बना लेना, 90 दिखना चाहिए, तभी दिमाग चलेगा आपका। ठीक है, ये रीट्रेसिंग हो रही है। अब देखो ये 90 30 तो कितना हो गया बेचारा 60, ये 60 तो कितना हो गया 30, है ना। उसको चाहिए क्या? क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज, उसे चाहिए क्या? एट व्हाट एंगल मस्ट रे लाइट ऑफ फॉल ऑन अनसिल्वर्ड फेस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई चाहिए। वो लगे आई का एंगल क्या हो जिससे रे टकरा के वापस रिट्रेस हो जाए। रिट्रेस तब होगी जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। अब देख कैसे करेंगे, सुनना। देखो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए बच्चे को। जो अनसिल्वर्ड सरफेस है ना, ये इस पे स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए। कैसे लगाएंगे? देख, जैसे मान ले ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये आपका 1.414 जिसको √2 भी बोलते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 30, तो स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या लगाते हैं? 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन आई, मीडियम इंटू उसका एंगल यानी कि साइन 30। ठीक है, तो साइन आई √2 साइन 30 हाफ। तो साइन आई बराबर क्या हो गया बेटा? 1/√2। तो आई कितना हो जाएगा? साइन की 1/√2 कब होती है? 45 डिग्री पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया? 45 डिग्री। ये इस पे फाइंड करना।
ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा जो आप लोगों के लिए लाया, जैसे बच्चों ने कहा साहब इसका बना दीजिए वीडियो, तो एक आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई भी डाउट भेज सकते हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना। थैंक यू।